नमः हरे हराये नमः। अगला चरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 39 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। कई लोग सोचते हैं कि भगवद गीता बहुत कठिन है, हमको समझ में नहीं आएगी। पर जब हम वास्तव में भक्तों के संग में समझने का प्रयास करते हैं तो हमको पता चलता है भगवद गीता कितनी सरल है। भगवान श्री कृष्ण इतने कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन जो तत्व है उनको बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और साथ में बताते हैं बहुत तरह के एग्जाम्पल, बहुत तरह के उदाहरणों के द्वारा भगवान हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया कि किस तरह से धुआं और आग के बारे में बताया, दर्पण और धूल के बारे में बताया, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान एक अग्नि का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से अग्नि जलती रहती है और लोगों को जलाती है, ऐसे ही ये काम वासना क्या करती है, एक आग की तरह हम सबको जलाती है। जब आग जलती है तो हम उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, पर ये ऐसी आग है जो हमारे मन के अंदर बैठी हुई है और हमको जला रही है, फिर भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो काम वासना है वह हमको सुख की इच्छा को आगे बढ़ाने में सहायता देती है। और हम लोगों को लगता है अरे थोड़ा मजा कर लिया तो तकलीफ क्या है। तो भगवान बोलते हैं नित्य वैरिणा, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग सोचते हैं पड़ोसी हमारा शत्रु है, कई लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार वाले मेरे शत्रु है, कई लोग सोचते हैं मेरे जो सास है वो मेरी शत्रु है, कोई सोचता है ये बहू है वो मेरी शत्रु है, कोई बोलते हैं पिता मेरा शत्रु है, कोई सोचता माँ मेरी शत्रु है।
वास्तव में शत्रु कौन है, वास्तव में दुश्मन कौन है? हमारे मन के अंदर बैठा हुआ ये काम, ये संसार में सुख भोगने की जो इच्छा है, वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब भगवान ऐसा कुछ बोलते हैं तो हवा में बात नहीं करते, बहुत गहराई वाली बात हमको बताते हैं। ये जिस तरीके से कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अपहरण कर लेता है और माता पिता को धमकी देता है कि इतना पैसा दो तो बच्चे को छोड़ूंगा, और माता पिता क्या करते हैं, घबराकर जो पैसा बोलता है अपहरण करने वाला उसको दे देते हैं, और जो किडनैप करने वाला व्यक्ति है वो छोड़ता नहीं है, थोड़े समय के बाद में और डिमांड करता है। ऐसे ही ये संसार में सुख भोगने की इच्छा क्या करती है, हमारी बुद्धि का हरण कर लेती है और बार बार डिमांड करता है। जैसे एक बार सुख भोगने के लिए भागे, थोड़े समय के बाद में वापस आवाज आएगी, अरे और मजे करके आते हैं, बहुत दिन हो गया, और फिर वो वापस जाता है, और ऐसे करते करते वो बार बार सुख भोगने के चक्कर में और फंसता चला जाता है। और इसीलिए भगवान हमको बहुत सावधान करते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। और भगवान बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे प्रसंग में बताते हैं कि कौन हमको पाप करवाता है और उसके क्या लक्षण है, और वो कैसे कार्य करता है, और कहां वो छुपता है, और कैसे उससे बचा जा सकता है। और इसलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे तक तो ये काम वासना हमको अच्छे से तल के रख देगी, और इसीलिए बहुत छोटी आयु से ही हमको भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना है। जब भगवान यहाँ पर वैरी बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करूंगा। जो ये सोचते हैं उनको लगता है जी ये तो फ्रीडम है, हम अपने मन के हिसाब से करना फ्रीडम है। ये वास्तव में बहुत बड़ा धोखा है। जब हम सोचते हैं हम अपने मन के हिसाब से करेंगे, इसका मतलब हम अपने मन के दास बनकर कार्य करना चाहते हैं। और मन कैसा है? मन एक घोड़े की तरह है, अनट्रेन्ड। तो क्या होगा, जब घोड़े को ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या करता है, वो भागता रहता है। कहाँ भागता है? जहां पर उसको घास दिखती है, जहां उसको मजा दिखता है, घोड़ा उधर ही उधर भागेगा। और इसीलिए हमारे मन को अगर ट्रेनिंग नहीं मिला है तो क्या करेगा, भोगों के पीछे भागेगा। हम देखते हैं लोग भोगों के पीछे भागते भागते इतने भयंकर भयंकर कदम उठा लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। और आरंभ कहाँ से होता है? बहुत सरल तरीके से होता है। जैसे कोई नशा करने वाला होता है, वो जो नशा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, पहले फ्री में चीजें देता है। अरे फ्री में दे रहा हूं, ले लो, मजे करो। और थोड़े समय के बाद में फ्री की वजह से लोग खाने पीने शुरू कर देते हैं, और बाद में धीमे धीमे अब वो जो नशा वाला आदमी क्या करता है, पैसा मांगता है, क्योंकि पता चल गया अब तो आदत पड़ गई है। और इस तरीके से यह जो काम वासना है हमको इस संसार में बहुत दुख देती है। और ये आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ बहुत छोटी आयु से ही हो जाता है। खासकर शुरू में बच्चे लोगों को सुख के पीछे बहुत भागने की इच्छा होती है। आजकल तो इंटरनेट, टीवी, मोबाइल का इतना क्रेज हो गया, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में हाथ से ऊपर नीचे देखते जाते हैं। और ये यूट्यूब वीडियो है, ये शॉर्ट्स है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है।
जितना देखो उतना कम है, एक के बाद एक आता रहता है और हमको बार बार देखने की इच्छा जगाता रहता है। तो ये सब आंखों के मजे के पीछे भागने वाली बात है। थोड़ा और बड़े हो गया तो फिर जैसे ही स्कूल में जाते हैं और लोगों का संग मिल जाता है, और बच्चे लोग अगर गलत काम करते हैं तो उस बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, और ऐसा हो जाता है अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, जो हितैषी है उनकी बात भी नहीं सुनते, और बच्चे बेटा और बेटी ऐसे गलत संगत में फंसकर और गलत कार्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और इसलिए विशेषतया जो घर में को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बाहर का समाज उनको भटकाने के लिए तैयार बैठा है। कई लोग सोसाइटी के प्रेशर में आकर बच्चे लोग इतना गलत कार्य कर लेते हैं कि बाद में वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, वो तरह तरह की नशे की आदतों में फंस जाते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है घर छोड़ के भाग जाती है। कई लोग सोचते हैं प्यार तो अंधा होता है, प्यार अंधा नहीं होता। प्यार के रूप में जो काम वासना है वह अंधा कर देती है। जो प्रेम का भाव है वो बहुत ही शुद्ध है। ये अशुद्धता कहां से आती है? काम वासना की वजह से आता है। स्त्री पुरुष को अंदर एक खिंचाव आता है, यह काम वासना का लक्षण है, क्योंकि थोड़े समय के बाद में मन ऊब जाता है और नया सुख के पीछे भागने लग जाते हैं। और इसीलिए भगवान सावधान करते हैं, यह कैसा है? दुष्पूरेण, ये ऐसा है जितना सुख भोगो उतना कम है। जितना सुख भोग लिया थोड़े समय में लगता है जी अब तो हमारी इच्छा नहीं है, पर फिर वापस हमारे मन भागता है। कई लोग तरह तरह की पार्टियां करते हैं, कई लोग किटी पार्टी करते हैं, सोचते हैं बैठ के गपशप करेंगे, मजे करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? अपने मन के अंदर जहर भर रहे हैं। क्यों? जितना सुख भोग रहे हैं थोड़े समय के बाद में वो वापस हमको खींचेगा। तो बोलेगा जी इसमें तकलीफ क्या है? इसमें बहुत भारी तकलीफ है। शुरू में लगता है जी हम तो मजे के लिए कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा हमारा मन हमको खींच के करवा रहा है। हम नहीं करना चाहते तो भी हमको करवाएगा। कुछ लोग सोचते हैं जी ऐसा तो नहीं होता है जी, हमारी इच्छा होती है तो हम मजे करते हैं, जब इच्छा नहीं होती हम मजे नहीं करते। तो बोलते हैं ये अभी आरंभ की अवस्था है, धीमे 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 यह एक आदत बन जाएगी। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि संसार का जितना सुख के पीछे भागते हैं, जितना अपने मन के मजे के लिए चलते हैं, ये हमको बहुत दुख देने वाला है। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा। जितना ये इंद्रियों का सुख है वो क्या है? दुख योनय एवत, ये दुख का बीज है। अभी बीज दिखेगा नहीं, जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब हमको पता चलेगा अरे इसकी वजह से हमने कितना अपना समय बर्बाद कर दिया। और ये कैसा है? आद्यंतवंत, ये थोड़े समय का मजा है। थोड़े समय जीव के मजे के लिए लोग न जाने कितने निर्दयी बन जाते हैं कि जानवरों को मारकर खाने को तैयार हो गए। इतना क्षणिक थोड़े मजे के लिए इतने गलत कार्य कर लेते हैं। कॉलेज के अंदर पहुंच गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर इतना ज्यादा हो गया कि जो लड़की है भागने को तैयार है, माता पिता को अपना दुश्मन मानने को तैयार हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? काम वासना, संसार के अंदर सुख भोगने की इच्छा, मजे करने की इच्छा हमको गलत रास्ते पे लेके चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के नशा करने लग जाते हैं और खुद भी गलत कार्य करते हैं और लोगों को भी खराब करते चले जाते हैं। अब बहुत भारी समस्या आ गई। लोग बोलेंगे प्रभु जी हमको तो मजा चाहिए। तो बोला इसमें समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है सत
चित्त और आनंदमय। तो भगवान के अंश होने के कारण हम भी आनंदमय हैं और इसीलिए हमें भी आनंद चाहिए। पर हमको पता नहीं चलता कहां पर वास्तविक आनंद है और इसीलिए लोग सुखों के पीछे भागने लग जाते हैं। पर जैसे ही उनको बताते हैं अरे ये संसार का सुख जो है ये थोड़े समय का है और बाद में बहुत दुख देने वाला है, और इसीलिए भक्तों के संग में रहकर जब भगवान की भक्ति करते हैं तब हमको वास्तविक आनंद मिलता है। और इसीलिए जब हम वास्तविक आनंद नहीं मिलता तब हम संसार के सुखों के पीछे भागने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। और इसीलिए हर एक को अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है जिससे कि हमको वास्तव में संतुष्टि प्राप्त हो। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर बताया गया, उसके अंदर जो दूसरी वल्ली है जिसको बोलते हैं ब्रह्मानंद वल्ली, उसका जो 7वां अनुवाक है उसका पहले श्लोक में बोला गया रसो वै सह। हमको रस चाहिए, हमको मजा चाहिए, और जो हमारा उपनिषद है वह हमको बताता है रस मिलेगा, पर वो रस है भगवान में। भगवान रस राज है, भगवान रसमय है, रस के सागर है। और भक्ति क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति रस और अमृत का सिंधु है। जब भक्ति का रस मिलने लगता है तब संसार का जो काम वासना है उसके पीछे हम नहीं भागते। पर जिनको भक्ति का रस नहीं मिलता उनको कुछ तो रस चाहिए, और इसीलिए जो भक्ति में नहीं लगते वो ही संसार के रसों के पीछे भागते हैं, खुद को भी दुख देते हैं और बाकी लोगों को भी दुख देते हैं। और इसीलिए हम सबको अच्छे से भक्ति करना है, परिवार के सब सदस्यों को भक्ति का मार्ग बताना है। इसके द्वारा हमारा हृदय बहुत ही संतुष्ट होगा। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज के कथा से आपको क्या शिक्षा मिली उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे आपने काम वासना की बात की, तो जिस तरीके से कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम फोन कुछ और काम करने के लिए उठाते हैं और कहीं और बहुत ज्यादा टाइम इसमें चला जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब हम बंद कर देंगे और करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये भी क्या काम वासना की कैटेगरी में ही आएगा, इस तरीके का व्यवहार? बिल्कुल। भगवान को भूलकर जो भी काम करते हैं वो मन माने तरीके से करने वाला है, और इसीलिए वो सब काम वासना के अंतर्गत आता है। क्योंकि बहुत मजा आता है बोलने में, सुनने में। लोगों की, कोई लोग किसी की निंदा करते तो बहुत मजा आता है, अरे उसने ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसमें क्या मजा आ रहा है, और इसीलिए समय को नहीं देख रहे। तो मजा जब मिलता जा रहा है इसका मतलब यह काम वासना है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी अब हम बातचीत करना ही बंद कर दे क्या? नहीं, अपने शब्दों को थोड़ा सा मोड़ना है। बातचीत करने में बहुत मजा आता है, कोई समस्या नहीं। ऐसी बातचीत कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा और उन्नति हो, जो हमारा समय एक बहुत प्रोडक्टिव बने। जैसे आप अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो दूसरों के जो अच्छे गुण है उनके बारे में बात कीजिए ताकि आपको प्रेरणा मिले, और भगवान के बारे में बातचीत कीजिए, भगवान की कथा के बारे में बातचीत कीजिए। जिससे क्या होगा, बातचीत मना नहीं करना है, टॉपिक को थोड़ा सा बदलना है। पहले दूसरों की निंदा करते थे, अब दूसरों के अच्छाइयों को देखिए और अपनी बुराइयों को देखिए और भगवान का गुणगान कीजिए। इस तरीके से हर एक कार्य को थोड़ा थोड़ा मोड़ना है। अगर थोड़ा थोड़ा नहीं मोड़ेंगे तो ये क्या है, ये गाड़ी की तरह है।
गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं लगाया तो गलत रास्ते पे चली जाती है। इसीलिए समय समय पर गाड़ी को ब्रेक लगाकर ट्रैक पर रखना होता है। उसी तरीके से मजे करना है, कीजिए, पर उसको इस तरीके से कीजिए कि भगवान से जोड़े। अभी किसी को खाने पीने में, पार्टी करने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप सत्संग में आइए, भगवान की भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, डांस कीजिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन भगवान को भोग लगाइए और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कीजिए। जो पहले पार्टी होती थी, अब वह आध्यात्मिक पार्टी बन गई। तो हर एक कार्य को थोड़ा थोड़ा हमको बदलना है। ठीक है जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आप पहली बार दिखे, कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से हूँ प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्वाइन करने के लिए। और प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आजकल अगर स्कूल के और कॉलेजेस के लेवल को देखें, बच्चों के अंदर ये श्लोक बहुत ही फिट बैठता है। और दूसरी बात है कि प्रिंसिपल साहब इनसे जब डिस्कशन करते हैं तो इतना लगता है कि अभी जो चीजें आपने बताई है रियल में यही घटनाएं आपस में घटती रहती हैं। और बच्चे काफी हद तक है वो अपना स्कूलिंग भी छोड़कर दूसरे साइड के अंदर चले जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर पेरेंट्स को चाइल्डहुड से बच्चों को भगवत गीता का पाठ उनसे कराना चाहिए, क्योंकि मैंने भी शुरू से ही भगवत गीता का पठन है वो 4th से किया और भगवान एक विशेष कृपा करते हैं। मेरा तो ये मानना है कभी भगवान उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, उस बच्चे के चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल डेवलप कर देते हैं। आज जो नशे की प्रवृत्ति सराउंडिंग स्टेट्स में चाहे कहीं की बात करें, वो बहुत देखने के लिए मिलती है। और मेरी भी विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह के दिक्कतें काफी बार आई। और जो कुलपति महोदय वाइस चांसलर के साथ में जब डिस्कशन होता था तो मैं यही कहता था, अगर आज ये बच्चा या बच्ची भगवत गीता का पठन और पाठन करती तो ये स्टेप कभी भी नहीं उठाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत ही जरूरी है। मैं खुद आईआईटी के समय हॉस्टल में था, मुझे पता है कि भी कॉलेज का वातावरण कैसा होता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर नशा इतना कॉमन हो गया है कि बाकी बच्चों के ऊपर बहुत भारी प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है, बाकी लोग मजाक बनाते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है आप हॉस्टल में रहे, कॉलेज में रहे, अपना सर्कल ऐसा बनाइए जो अच्छे लोगों से संबंधित हो, जो आपको प्रेरणा दे। तो अपना फ्रेंड सर्कल को जब अच्छा बनाते हैं तो हमको अकेलापन नहीं लगता। और आजकल समाज में इसकी बहुत भारी आवश्यकता है। और इसीलिए सबको और विशेषतया माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चों को शुरू से ही ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दे दे कि चाहे विदेश में चला जाए, आम्स्टरडम चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, माता पिता को चिंता नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने अपने बेटे को या बेटी को बहुत अच्छे ट्रेनिंग दिया है। पूरे विश्व में कहीं पर भी चला जाए वो कभी भी भटकेगा नहीं। अगर ऐसी ट्रेनिंग शुरू में नहीं दिया तो माता पिता चिंता कर रहे होंगे, अरे बेटा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, 100 तरह की चिंताएं आती है। और इसीलिए माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पर आजकल बहुत भारी समस्या यह हो गई कि लोग सोचते हैं अरे ये सब संस्कार तो स्कूल में मिल जाएंगे, पर वास्तव में स्कूल भी संस्कार नहीं देता, माता पिता दोनों जॉब करते हैं वो भी संस्कार नहीं देते। और इस वजह से बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय और बहुत खतरनाक हो गई है। लोग कोई भी उनको भटका सकते हैं। और इसीलिए माता पिता के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सारा काम काज छोड़कर अपने आने वाली पीढ़ी पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो बाद में खुद भी दुख पाएंगे, बच्चा भी दुख पाएगा।
हरे कृष्णा जी। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। आज का टॉपिक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी। जैसे हमारे पापा जो प्रेम बंधु प्रभु जी हैं, उन्होंने बचपन से ही हमको भगवत गीता पढ़ने का बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया हुआ था। और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो मिस करने देते थे। तब हमें लगता था कि क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं ये सब करने के लिए। बट उन्होंने हमेशा ही जैसे एक रूटीन था कि डेली भगवत गीता पढ़ना है, इसको समझना है, इसको आगे पढ़ते ही जाना है। तो उससे आज हमें लगता है कि ये लाइफ में कितना चेंज है और हमारा जो जीवन का नज़रिया है वो कैसे बदलता है। और जैसे कि प्रेमबंधु प्रभु जी ने और आपने बताया, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे आसपास सच में एक प्रोटेक्शन जो शील्ड है बच्चों के आसपास बनाती है। और भगवान जो है हर समय मार्गदर्शन देते रहते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में निर्णय कैसे लेने हैं। बहुत अच्छी ये बात। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जिसको आज का जो है ना बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके ऊपर पीयर प्रेशर इतना होता है कि आसपास जो बच्चे ऐसे हैं जो उनको ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि तुम भी ये काम करो। नहीं चाहते हुए भी वो इस जो है प्रवाह में बह जाते हैं। जब अगर ऐसा संग है, भगवत गीता की स्ट्रॉन्ग लर्निंग उनके साथ में है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो वो निर्णय ले पाते हैं और गलत दिशा में जाने से बच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवत गीता हमको मजबूत बनाता है और बच्चों को भी मजबूत बनाना है। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चों की बात कर रहे हैं आप, उनसे पहले पेरेंट्स को कवर करना जरूरी है। जब पेरेंट्स को ही नहीं पता तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। जब मैं कभी किसी को साथ में बताती हूँ तो वो पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं, नहीं नहीं ऐसे तो हमारा बच्चा बुद्धू बनेगा, हर जगह मार खा के आएगा, दुनिया में कंपटीशन का दौर है। अभी जब मैं प्रयागराज जा रही थी, बस में एक बच्ची जिज्ञासा कर रही थी, मैं उससे बता रही थी तो पीछे एक टीचर थे, वो आके टोक रहे हैं, अरे आप मैंने गीता ज्ञान बता रहे हो, ये तो बेकार हो जाएगा बच्चे। मैंने बोला आप गलत सोच रहे हो, ये बच्चा और प्रैक्टिकली, उनको समझाने में मुझे देर लगी, बच्ची को समझाने में देर नहीं लगी। तो शुरुआत तो ये है कि पेरेंट्स को ही पता नहीं तो बच्चों को कैसे ज्ञान देंगे। तो बहुत भारी समस्या आ गई कि लोग समझते हैं भगवत गीता का ज्ञान लेके बच्चा साधु बन जाएगा, पर वास्तव में हमको गलत बातें बताई गई। भगवत गीता का ज्ञान हमको बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है और जो कार्य हम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करने का हमको मार्ग बताता है। तो ये सब हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर हमको कोई व्यक्ति ऐसे आर्ग्यूमेंट करे तो अच्छे से वापस जवाब देना है। जवाब नहीं आता तो प्रश्न को नोट कर लीजिए और हमको बताइए, ताकि हम आपको सही तरीके से क्या उत्तर होना चाहिए वह बताएंगे, ताकि अगली बार अगर फिर ऐसी परिस्थिति आए तो आप मजबूत बनेंगे और अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है जी। हरे हराये नमः।